आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फास्टा के बारे में। लास्ट वीडियो में ब्लास्ट से डिस्कस कर रहे थे, ये उससे बहुत रेलेवेंट है क्योंकि इन दोनों को हम लोग सीक्वेंस सिमिलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए, सीक्वेंस को अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। फास्टा इज़ अ शॉर्ट फॉर्म विच स्टैंड्स फॉर फास्ट ऑल और इसको फास्ट ए भी कहते हैं। ये हेरिस्टिक मेथड में लाई करता है। इसके बारे में पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो हेरिस्टिक मेथड्स कंप्यूटराइज मेथड्स हैं जिनको हम सीक्वेंस को अलाइनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसको फर्स्ट टाइम लिपमैन और पियर्सन ने 1985 में डेवलप किया एंड देन फर्दर इसको इम्प्रूव किया गया इन 1988। ये फर्स्ट डेटाबेस थी जिसको हम सिमिलरिटी सर्च टूल के लिए डेवलप किया हम लोगों ने, और उसके बाद इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ब्लास्ट को डेवलप किया। ठीक है, अब जो फास्टा है वो सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए टूल है और वो करता क्या है, वो सिमिलरिटीज़ को सर्च आउट करता है बिटवीन द सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब फास्टा के बारे में इन्होंने हमें बताया कि ये हैशिंग स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा है। व्हाट इज़ दिस हैशिंग स्ट्रेटजी, वी विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह से हमने एक सीक्वेंस था हमारे पास ब्लास्ट में, हमने ब्लास्ट में इसको क्या किया, शॉर्ट स्ट्रेचेस में डिवाइड किया और फिर हम स्ट्रेचेस जो थी उन हर स्ट्रेच को हम एक वर्ड का नाम दे देते थे। इसी तरह जो हमारे पास फास्टा है इसमें जो स्ट्रेचेस हैं उसको हम कप्स और कपल्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब कप्स जो है ये प्रोटीन के केस में, अगर प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस है तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 2 रेजिड्यूज़ पर, 2 अमाइनो एसिड्स पर भी कह सकते हैं क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और डीएनए के केस में ये जो है वो 6 रेजिड्यूज़ पर कॉन्स्टिट्यूट करता है। द क्यूरी सीक्वेंस इज दस ब्रोकन डाउन इनटू सीक्वेंस पैटर्न्स और वर्ड्स नाउन एज कपल्स या कप्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। और टारगेट सीक्वेंसेस आर सर्च्ड फॉर दीज कप्स इन ऑर्डर टू फाइंड दी सिमिलरिटीज बिटवीन दी टू। ठीक है, अब इन कप्स को यूज़ करते हुए ही हमने अपना जो सीक्वेंस है जिसको हमने क्यूरी करना है उसको पहले हम लोगों ने ब्रोक डाउन कर लेना है कप्स की फॉर्म में, और फिर उसी जो हमारे टारगेट सीक्वेंस है उसमें भी कप्स की फॉर्म में ही हम उसको सर्च करेंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने वहाँ पर एक अपने सीक्वेंस को शॉर्ट स्ट्रेचेस में डिवाइड करके उसको वर्ड का नाम दिया था, तो यहाँ पर हम कप्स का नाम दे रहे हैं और सारा सर्च का जो प्रोसेस नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे वो इसी की फॉर्म में ही करेंगे। और फास्टा जो है वो फाइन टूल फॉर सिमिलरिटी सर्चेस। अब इसके वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। ब्लास्ट के तो हमने 4-5 उसके वेरिएंट्स थे, लेकिन फास्टा के सिर्फ 2 हैं। फर्स्ट वन इज़ फास्टा एक्स। इसमें क्या होता है कि हम जो क्यूरी कर रहे हैं, अब ये बात हमेशा याद रखें, जो फर्स्ट पर लिखा होता है वो हमेशा हम क्यूरी कर रहे होते हैं, और जो सेकंड पर है वो कोई भी डेटाबेस है जिसके अगेंस्ट हम सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्यूरी किस फॉर्म में कर रहे हैं, हम क्यूरी कर रहे हैं डीएनए सीक्वेंसेस की फॉर्म में। किसके अगेंस्ट, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस के अगेंस्ट। और इसी तरह टी फास्ट एक्स में क्या है, हम क्यूरी किस फॉर्म में कर रहे हैं, प्रोटीन की फॉर्म में कर रहे हैं, प्रोटीन सीक्वेंस की फॉर्म में कर रहे हैं, और किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, डीएनए सीक्वेंस डेटाबेस के अगेंस्ट कर रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट द वेरिएंट्स ऑफ फास्टा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फास्टा एक एल्गोरिदम है। ठीक है, जिस तरह से हमने ब्लास्ट में डिस्कस किया था एक एल्गोरिदम, उसका मकसद क्या था, वो हमें लास्ट पर एक अनगैप्ड पेयर्ड सेगमेंट देता था जिसका हाई स्कोर होता था। ठीक है, वो हमें ऐसा सेगमेंट दे देता था। अब फास्टा जो है इसका क्या मकसद है, फास्टा का ऑब्जेक्टिव ये है कि फास्टा हमें कोई भी 2 सीक्वेंसेस हैं उनको अलाइन करके देता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को प्रोसीड करेंगे तो एट द एंड हम सीक्वेंसेस को अलाइन करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास 2 सीक्वेंसेस है कोई भी। सबसे पहले हमने कहा था हम हैशिंग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। अब ये हैशिंग स्ट्रेटजी है क्या, देखें इस कॉलम में, देखें इस टेबल में सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में जो है वो जो हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से अमाइनो एसिड्स लिखे हुए हैं फर्स्ट कॉलम में। अब जो सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 आपके सामने 2 कॉलम्स में लिखे हैं, ये किस तरह से लिखने हैं। अब देखें ज़रा, सीक्वेंस 1 में ए किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर है तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। डी किस पोजीशन पर है, डी जाकर लाई करता है 5th पोजीशन पर, हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। जी कहाँ पर है, जी 6 पोजीशन पर लाई कर रहा है, हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। इसी तरह सीक्वेंस 2 में देखें, इसमें जो है हमारे पास ए कहाँ पे लाई कर रहा है, नंबर
6 पर जाके लाई कर रहा है, तो हमने 6 लिख दिया। इसी तरह से ये हमने पूरा कॉलम दोनों कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 - 6 इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास ऑफसेट वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जिनकी ऑफसेट वैल्यूज़ हैं उनको हम हाईलाइट कर दिया हमने। अब हमने करना क्या है, अब हमने सीक्वेंसेस को अलाइन करना है। अब इस सीक्वेंस को ज़रा गौर से देखें। जो फर्स्ट वन है इसमें 3rd, 4th और 5th जो दूसरा सीक्वेंस है उसके दूसरा, तीसरा और 4th जो वर्ड है इसके तीनों के साथ ये मैच है। अभी देखें PSD और यहाँ पर भी PSD, ये क्या है, ये आपस में मैच है। अब इनको अलाइन किस तरह से करना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक गैप को ऐड करेंगे। जब हम गैप को ऐड करेंगे तो ये इस तरह से अलाइन हो जाएगा कि इसका 3rd, 4th और 5th इसके 2nd, 3rd और 4th के साथ आ जाएगा। ये तो था वो प्रोसेस जिसको यूज़ करते हुए हमने दो सीक्वेंसेस को अलाइन कर लिया, एंड दैट वाज द फास्टा एल्गोरिथम। अब यहाँ पर बात करते हैं प्लॉट्स को ड्रा करने की, ग्राफ्स को ड्रा करने की, जो कि फास्टा फॉर्मेट का एक करैक्टर है कि इसमें इनको ड्रा किया जाता है। इनको किस तरह से ड्रा करना है, ये जो है ये रिलाय जो करते हैं, इसकी जो बेस है वो किसके ऊपर है, डॉट मैट्रिक्स मेथड के ऊपर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। उसमें हम क्या करते थे, एक सीक्वेंस को इस साइड पे लिख देते थे, एक सीक्वेंस को इस साइड पे। जहाँ पर कोई रेजिड्यू जो था, जैसे यहाँ पर ए हो, यहाँ पर भी ए हो, जो वो दोनों जहाँ पर मैच करते थे, हम उस डॉट वो हमारे पास जो स्क्वायर था उसमें डॉट जो थे वो पुट कर देते थे। ठीक है, डॉट पुट करते थे। इसी तरह हमारे पास एट द एंड एक डायगोनल बन जाता था। दैट वाज ऑल अबाउट द डॉट मैट्रिक्स, जो आप जाके प्लेलिस्ट में उन वीडियो से भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो इसको डिस्कस कर लिया कि वो क्या है। इसी तरह से अब देखिए हमारे पास ये दो सीक्वेंसेस थे। ठीक है, हमने इन दो सीक्वेंसेस को लिखा और हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट्स आ गए। अब देखिए इसमें से कुछ जो डॉट्स या फिर जो कुछ लाइनिंग्स हैं हमारे पास वो छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं। जो छोटी लाइनिंग्स हैं वो सिमिलरिटी जो है वो लो लेवल की शो कर रही हैं, और जो बड़ी लाइनिंग्स हैं वो सिमिलरिटी हाई लेवल की सिमिलरिटी को शो करती हैं। हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने जो लो लेवल की सिमिलरिटी को कर रही थी रिप्रेजेंट, हमने उनको ख़त्म कर दिया। हम सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनको ख़त्म किया, और उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको भी ख़त्म कर दिया जो कि मिडल स्टेज में थी। ठीक है, अब रह क्या गया है, हमारे पास वो लाइनिंग रह गई हैं जो हाई सिमिलरिटी सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करी हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन ये जो स्ट्रेचेस हैं हमारे पास, इनका हमने एक डायगोनल बनाना है, और यहाँ पर जो ये सेपरेट थी एक दूसरे से, हम उसको मैच कर देंगे। इस तरह का ट्रेस बैक जो मेथड है वो हमने कहाँ पर पढ़ा है, पहले वो हमने पढ़ा था एल्गोरिदम में, वाटर्समैन के एल्गोरिदम में, जब हम लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट के एल्गोरिदम पढ़ रहे थे, क्लास में भी वो डिस्कस हुए थे हमारी। तो ये उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रेस बैक में हम इस तरह से करते हैं। अब इसको हमने मैच कर देना है। ये तो था फास्टा का एल्गोरिदम कि किस तरह से हम सीक्वेंस को अलाइन करते हैं और फिर किस तरह से उस सीक्वेंस का एक ग्राफ ड्रा करके उसको ये वाला हम डायगोनल जो है वो लाइन इसकी बना देते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट फास्टा। आई होप आपको समझ आ गया होगा।